बदले, ओके नहीं भाई साहब, ओके ऐसा हुआ तो मुझे ऐसे करना है, डन, ऐसे होता है। और सुनाइए, आई थिंक हम लोग वी आर मैचिंग सम ग्रीन कुछ शर्ट्स एंड नहीं मैटर, चलने दो, ऐसे ही होता है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बट ठीक है, उसमें कुछ चीजें हम लोग क्लियर कर सकते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग। जैसे भी कुछ निकल गया, डायरेक्टर चेंज हो गया, तो हमने आपको पहले बोला था कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ऑन पैसिव की, राइट और ये अभी से नहीं हो रही, ये आप सोचो शायद अभी से हो रहा है, नो डाउट। हमें पूरा 1 महीना हो गया हमारी वेबसाइट को डाउन हुआ, आज 28 तारीख है, तो 28 जून को ऐसा हुआ था, 28 अगस्त। ये अकेला ये वेबसाइट का मसला नहीं है, देयर आर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इन उसमें, और मिस्टर ऐश ने जो बोला कि मैं इंचार्ज हूं, तो ये उसका एक पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद कमाल डायरेक्टर, अब तो मोहम्मद कमाल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर ही है मोहम्मद कमाल ओके, इधर ही है मोहम्मद कमाल, ऑन पैसे में है। ट्राई टू मेक द डिफरेंस की है क्या, ओके मिस्टर मोहम्मद कमाल हमारे सीओओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पहले हैं। उसके बाद क्या है, आपको कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ेगा। कंपनी ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट, पहली बात। ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, या नाम याद रखो, एंड ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी दुबई में रजिस्टर्ड है। ये दो चीजें डिफरेंस समझो। अभी जब कंपनी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, ये होते हैं, तो मिस्टर मोहम्मद कमाल वन ऑफ द डायरेक्टर, और भी डायरेक्टर थे, कहां पे, हैदराबाद, जो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, हैदराबाद इंडिया में है। तो उसके काफी सारे और भी डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद कमाल भी थे। तो वो वहां से अब वो डायरेक्टर नहीं है, हैदराबाद वाले जो ये वाले, वो एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ हमारे ओवरऑल वो हैं इधर, ओके। तो ये दिमाग में थोड़ी आप स्ट्रक्चर, आप अपने हिरार्की जो होती है वो उसको दिमाग में रखा करिए, कंपनी क्या है कैसे है। अगर आप उतने कंसर्न, मैं ये बोलने नहीं वाला था कि दिस आर कंपनी मैटर, बट क्योंकि बात इधर की लोग ट्विस्ट बहुत करते हैं, अरे ये भी छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद नजाल खुद कंसेंट लेके गए हैं कंपनी से मिलके, ओके मुझे ऐसे करको, ऐसे लड़बड़ के नहीं गया निकाला, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मिसकंसेप्शन, और ये डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, और क्योंकि ये अभी नहीं है, ये 2021 से थे। अभी आप सोच रहे 2021 में कैसे चल रहा था, बिकॉज 2021 में कुछ ऐसा हो रहा था कि आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट, वो जो हो रहा था, राइट। तो मेरा कहने का मतलब बैकएंड के ऊपर जो चीजें शायद आपको आज दिख रही है, वो चीजें हुई हैं, कैसे होती हैं, लाइक वो हमें मालूम है, ओके। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन मतलब ये कंपनी के मैटर्स हैं, ओके। तो 2021 में और भी बहुत सारे डायरेक्टर बनाए गए थे, वो अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, राइट। तो उसके बीच में बाद में मोहम्मद कमाल, क्योंकि एज ए सीईओ थे, तो हैदराबाद को एक फिगर चाहिए थे कि वो भी एज ए वन ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि हमारे बहुत ही ट्रस्टेड है मिस्टर मोहम्मद कमाल, तो उनको भी वहां पे डाला गया था अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स आल्सो वहां पे। तो अब जब रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो वहां पे थोड़ा चेंजेस किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल्स रेगुलेशंस एंड सम बैकग्राउंड थिंग्स, जो कि हम नहीं बताएंगे आपको। बैकग्राउंड थिंग्स हो रही हैं, एक दो और भी हो रही हैं, राइट। जब कुछ दिन पहले बात चली थी, सब ये माइग्रेशन सब लगे हुए, तो उस दिन भी हमने बोला था कि माइग्रेशन एक पार्ट है, उसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स हैं बैक एंड के ऊपर जो चल रहे हैं, और वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ कंपनीज मैटर सारे के सारे। यहाँ पे आई थिंक इतना कुछ बोला गया है माइग्रेशन के तौर पे, उस दिन से बहुत लोगों ने, एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट के तौर पे नीरे लोगों ने वेबनर्स और ये पता नहीं कहां से नॉलेज इकट्ठी करके, और चलो अच्छी है, लोगों को नॉलेज भी व्हाट आर माइग्रेशन प्रोसेस। कोई लगा रहा है अरे सर इतने केबी का डाटा तो ऐसे इतना तो 24 घंटे में सारा हो जाता है, ये हो जाता है। सब अपने अपने दिमाग लड़ा रहे हैं, राइट, विदाउट नोइंग एनीथिंग, ओके। ये बहुत कुछ है, स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज में, सिस्टम्स को समझो, ऑन पैसिव कैसे बन के 2021 में कैसे वहां पे डायरेक्टर्स कौन, उसमें भी बहुत कुछ था, बिकॉज आई वाज दैट, मुझे मालूम है वहां पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को। तब भी एक चैलेंजेस थे कि कैसे ऑन पैसिव को लेके चलना है, और आपको शायद याद होगा कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जाके फिर 2021 में ही रजिस्टर करवाई,
ओके उसके पहले ऑन पैसिव समथिंग था कुछ और, बट जो वो फिर वो ऐश ने सोचा कि उसका एक पार्ट था, उसके पार्ट में हम भी उसके बीच में एक हमें नॉलेज है उसके बारे में क्योंकि कई चीजें थी पूछी गई थी, तो ये दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो उससे दौर से निकल के ऑन पैसिव वो हुई। अब जो दौर है मिस्टर ऐश ने जो कि उनका एक्चुअली एक दिमाग काम करता है। ओके आई थिंक मैंने आपको सबको पहले भी बहुत बार बताया कि मिस्टर ऐश के साथ आम बंदा काम ही नहीं कर सकता। उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो लेवल है, उनका वे ऑफ थिंकिंग आपने 360 में भी देखा होगा थोड़े दिन पहले। आप हैरान रह जाओगे, बस इतना ही समझिए। एक नॉर्मल इंसान अब मैं क्या बोलूं, राइट? बड़े बड़े मेरे सामने ओके इंडिया में सीए लेवल के लोग और उस बड़ी बड़ी फर्म्स के लोग बहुत है भाई साहब, ये दिमाग कुछ और है। मैं ये आज इसलिए आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं भी उस डिस्कशंस में रहा हूँ, राइट? कि भाई साहब हमारे हाथ जुड़े हैं, ये दिमाग ही कुछ और है, इसे जीनियस कुछ अलग दिमाग है ये, राइट? सो वो दिमाग में शायद हम सब लोग मैच नहीं करते जो ऐश के दिमाग में है, राइट? तो हम लोग तो उतना ही रखें, इसलिए वो मैं सभी को लगता है यार छोड़ो ये मिस्टर ऐश की थिंकिंग, उसका वो लेवल ही अलग है। जब आप कभी बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे या कभी मिलने का मौका मिलता आपको खुद मालूम चल जाएगा, राइट? तो वो हम छोड़ ही दें, आप उस लेवल पर तक जाके सोच ही नहीं पाओगे कभी, राइट? द वे ही थिंक्स, द वे ही क्या बोलते हैं, एक आदमी होता है ना निडर होता है, ओके? जो जहां पे हमें डर लगना शुरू हो जाता है सबको, तो उनको डर नहीं लगता वो चीज की। जैसे अभी हैदराबाद में ये हुए, उनको शायद बहुत सारे लोग पैनिक में थे, ये एंड ही वाज सो कूल he was so cool, right? So ऐसे anyways वो ज्यादा उसमें टाइम नहीं लेंगे, बट यस यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं आज, वेरी टैलेंटेड पीपल, आपके सामने थोड़ी देर में आएंगे एंड फिर डिस्कशन करेंगे एंड बहुत मजा आ रहा है। बट ऑन पैसिव इज सो इंटरेस्टिंग नीरज, राइट? सो इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट होता है यार, आई डोंट नो व्हाई, पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे नीरज, और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और बहुत जल्दी बहुत कुछ चीजें होने वाली ऑन पैसिव दो, इसके बारे में मत सोचो। मैंने भी आज सुबह जब उठा तो मैंने देखे वो कुछ चीजें, एक तो लोग शेयर बहुत करते हैं, तो यस इफ यू हैव समथिंग गुड ओके कर लीजिए, बाकी ऑन पैसिव को कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है, दिस इज 100% राइट? करते हैं बहुत सारी चीजें बेसिकली, राइट? तो आई थिंक ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए होता है हमेशा, ओके? हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखी है जो कि टिके रहे हैं, उस लेवल पे चले जाते हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं देखना होता कि ये क्या सोच रहा है, लेफ्ट एंड राइट क्या हो रहा है, यार हमें क्या करना है उसमें, लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है, राइट? ओवरऑल क्या है, अगर हमने 10-20 हजार रुपए में एक चीज को सोच रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 10-20 हजार ही है ना जो हमने आज तक ऑन पैसे में इधर उधर किया हुआ है, नहीं है ना? अगर हम अपने दिमाग से थोड़ा दिमाग की बत्तियां खोल के सुने कि 10-20 हजार हमने अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल जब हम ऑन पैसे ज्वाइन हुए उससे पहले हमने पता नहीं कितने 10-20 हजार कितने लाखों ऐसे उड़ा दिए, राइट? कुछ नहीं हुआ। तो ये वाली 10-20 हजार जो है हम लोगों ने लगाए हुए इधर हो गया था, तो हम क्या फालतू सोच रहे थे यार, असल में वैसा तो था ही नहीं, तब वो सोचेंगे, राइट? क्योंकि लोग उसी दायरे में एक घंटे 2 घंटे एक दिन के बारे में सोचना लगते हैं। एंड द रियल पीपल, द रियल थिंकर्स, द विजनरीज, वो बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत आगे सोचते हैं, राइट? उनको ये छोटी मोटी चीजें सेकेंडरी होती हैं, बट वो आगे जो होना चाहिए वो सारा कुछ होता है। तो दिस इज लाइक वी हैव टू थिंक ऑफ दिस। एंड 2-3 सेकंड दो, मैं कुछ रियल वाली चीज बताऊंगा। एक सेशन स्टार्ट हुआ था रात 10 बजे, सुबह 7 बजे तक चला था वेबिनार ऐश सर का, ठीक है? उस वेबिनार में पता है जब 10 बजे लोग ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, 80-90,000 का ट्रैफिक था, ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे थे। 40-50-60 अपन ने, मैं कल उनको भी ये एग्जांपल दे रहा था क्योंकि हम लोग मीटिंग ऐसे बैठे हुए थे, ओके? तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन पैसिव को, तो वही मैं उनका नेचर है जो मिस्टर मोहम्मद लतीफ वैसे चेन्नई से हैं, तो अभी वो इधर ही हैं एंड वैनकूवर में, बट अभी वो यूएस में जा रहे हैं। उनके बेटे जो वो टेस्ला में काम करते हैं, तो वो अभी वहीं पे जाएंगे, वहीं पे 6-7 महीने रहेंगे एंड देन ही विल कम टू कैलगरी एंड ऐसा कुछ करके। अब मैं उनको एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ पूछ रहे थे यही ऑन पैसिव के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अच्छा, उनके एक नेचर है, टिपिकल नेचर होती है आदमी की ना, कि मुझे हेल्प करना है यार किसी की, बस कुछ भी हो, मेरे जिम में पैसा है चाहे नहीं है, मुझे, क्योंकि माइंडसेट है,
जैसे ऐश का माइंडसेट ना, भाई मुझे ये दुनिया चेंज करनी है, कुछ भी हो जाए यार, उनका सर, same to me. माइंडसेट। तो ये मिस्टर लतीफ जो हैं, इनका एक माइंडसेट है बहुत बड़ा। इन्होंने 100 आईडीज, 100 नहीं 125 आईडीज आज की डेट में भी लोगों की लगाई अपनी जेब में से पैसा खर्च के। वो रहते इधर है बट लोगों की इंडिया की, जैसा आपको मालूम है कि हर एक का डोमेन बनेगा, तो आगे जाके फॉर एग्जांपल नाइकी अगर कुछ इंडिया में स्पेसिफिकली कुछ लॉन्च करना चाहता है, तो रादर देन गोइंग टू मे बी गूगल एड्स और वो सब जो ट्रेडिशनल जो है, अगर वो हमें अप्रोच करता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ए डेटाबेस ऑफ 6 lakhs वेबसाइट्स विच आर इन इंडिया का वेबसाइट्स, और उसमें अगर हम परमिशन देते हैं तो वहाँ पे एड्स, नाइकी के एड्स दिख सकते हैं, and it's a win-win situation for Nike as well as for us. Do you think is it possible ऐसा कुछ सिनेरियो आगे जाके? सर, एक ही सोल्यूशन होगा पूरी दुनिया के लिए, और वो होगा ऑन पैसिव। मैं सिर्फ इमोशनली नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं इसको डिकोड, रिस्ट्रक्चरिंग चीजें ये दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। जो एक चीज बन रही है इतनी बड़ी, राइट, तो ये वेबसाइट बंद है, वो बंद है, दिस इज पार्ट ऑफ ऑल दोस थिंग कि वो सारा कुछ जो उनका एक्सपीरियंस और वो सारा कुछ करके एंड ही इज ब्रिंगिंग टू इनटू ऑन पैसिव, और उसमें हमें कुछ नहीं करना है। लाइक द होल एक्सपीरियंस, द होल नाइटमेयर्स, द होल चैलेंजेस वो लेके करके और हमारे सामने एक नई चीज को लाके और कहते ओके डन स्टार्ट, बस इतना ही काम है। तो हमें बनी बनाई चीज, हमें वही बात आकी जो मैं पहले 10-20 हजार रुपए में लाखों करोड़ों का वो चीजें एक्सपीरियंस और वो फेलियर्स और सारा कुछ होके 10-20 हजार रुपए में हमें वो सारी चीज मिल रही है जो कि हमारे लाइफ लॉन्ग चलने वाली। फिर वो दुनिया को ये माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, राइट, बिकॉज नाउ आम इंसान, आम फाउंडर, आम जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं डेली के डेली। और अभी जो एआई है ना, अभी ये तो जस्ट छोटा सा पार्ट अभी शुरू हुआ है एआई का, छोटा सा, ये कुछ भी नहीं है अभी। इसका बहुत बिगर पिक्चर आज से 2 साल बाद आप देखोगे, 3 साल बाद देखोगे, 4 साल बाद देखोगे। अभी जस्ट आप अपने 2-3 साल पीछे बैक चले जाओ, ठीक है ना, 2-3 साल बैक एआई कम थी, अभी ज्यादा हो गई है। अभी 2-3 साल के बाद आप देखो क्या होने वाला है। द टेक्नोलॉजीज, जब चीजें अभी सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे ड्राइवरलेस टैक्सियां घूम रही हैं, आम घूम रही हैं, 2 साल पहले नहीं थी। ये चीजें, ड्राइवरलेस चीजें आपके इंडिया में आज से 2-3 साल आपके यहाँ करेंगी, 2-3 साल में। सो टेक्नोलॉजीज, और तब तक क्या है कि सिस्टम और अच्छे हो जाएंगे एंड ऑन पैसिव इज हियर। तो जब सिस्टम आम इंसान के हाथ में सिस्टम आ रहा है, जो ऑन पैसिव का सिस्टम है ना, द एआई, द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एआई जो है ऑन पैसिव के थ्रू हमारे सबके हाथ में आ रही है, हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे मोबाइल पे वो चीज आ रही है। तो देखो जब आम इंसान जब चीज यूज करने लग जाता है ना, दैट इज गोइंग टू बी वायरल। तो तभी जब नीरज अभी सवाल पूछा कि व्हाई वी विल बी द ओनली सोर्स ऑफ ट्रैफिक, तो इसलिए क्योंकि इतना आसान करके, जो कि हमें दिमाग नहीं लड़ाना, हमारे बिहार पे कंपनी ऑन पैसिव जो सारा डंडिल करके लाएगी, तो हम ही तो ट्रैफिक होने वाले हैं सारे के सारे। अभी ये जो इंस्टाग्राम, ये क्यों इतने पॉपुलर हुए, व्हाट्सएप क्यों, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जस्ट आम आदमी के हाथ में दे दी, क्योंकि ये पिक्चर भेज दो अपने आराम से, ये अपनी ये चीज शेयर किया। आम इंसान को बड़ा आसान लगा, ये क्या बात है, 2 मिनट में लगाऊंगा, मैं क्या खा रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे आई नीड हीट, उसने बोला ना कि आई एम हॉट, ओके। सेम फीलिंग है सर, सारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे ही समझ रहे हो क्या मुझे कि मैं ऐसे ही कंपनी के लॉयर्स हैं, वो सारा कुछ उस लेवल पे जाके वो कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद रिस्ट्रक्चर होने के बाद आपके सामने ऑन पैसिव आ रही है, आने वाली है। अभी देखना, अभी नेक्स्ट 360 में देखना, फिर उसके बाद देखना चीजें कैसे। मिस्टर ऐश हमारे सामने थोड़े हिंट दिए हैं पिछले वेबिनार में उन्होंने, राइट, और वो कौन से हिंट थे, वो बैक टू बेसिक में जो सोचते थे ना असल में आज से 2-3 साल पहले, तो वो दोबारा से वो सारी चीजों को सम अप करके इंचार्ज होके एंड वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं। टेंशन मत लिया करो, कोई भी ऐसे चलने दो, और राइट, और देखो आपकी कंपनी है, डेफिनेटली आप जुड़े हुए, इतने एंगेज रहते हो, दिस इज गुड फॉर एवरीथिंग कि हम लोग इतने एंगेज हैं सारी कंपनी के साथ, राइट। सारी लाइफ में आपको स्टूडेंट किसी को भी
राइट? क्योंकि अगर स्टूडेंट हो तो आप सीखते रहोगे, अगर आप एक्सपर्ट बन गए फिर तो बेकार का काम है, ठीक है? तो स्टूडेंट रहो, सीखते रहोगे हमेशा कि नई नई चीजें मतलब सीखते रहो। सर मैं अब मैंने ये जो अपना हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है, इसके पहले एक बात बोली थी कि बैक टू बेसिक, राइट? सो ये उसी का रिजल्ट है जो ऐश ने बोली है कि चीजें कुछ उनके दिमाग में थी उस टाइम भी करने के लिए, ओके, बट एक दौर बीच में 1-2 साल का ये चला ऐसा कि समथिंग कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो ऐश ने बोला कि ओके ठीक है कर लो भैया, ये उठाओ पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर आप करिए वो सारा कुछ, बट वो चीजें जैसे ऐसे नहीं। तो ये नीरज उसी का पार्ट है कि बैक टू बेसिक। इफ ही सेज ओके लेट्स एंजॉय, लेट्स, आपको मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि वो आप एंजॉयमेंट भी करोगे और साथ में ऑन पैसिव के साथ में आप ग्रो भी करोगे, ये वो उसका एक रिजल्ट है बेसिकली। ये कि ओके बिलीविंग इज एवरीथिंग, ऐश ने बोला है तो दैट मींस ही इज डूइंग समथिंग, लेट हिम डू फॉर आवर बेटरमेंट, लेट इट बी सो मेनी डेज, उसको चलेगा बस। आई थिंक आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। थोड़ा आई थिंक माधव आने से बहुत टेक्निकल पार्ट भी बहुत क्लियर हुए और उसने एग्जांपल्स भी दिए, तो आई थिंक लोगों को समझ गया रहेगा। तो थैंक यू माधव जी, थैंक यू मनमोहन जी, आई थिंक धन्यवाद आपका सबका। तो सारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बेसिकली एंड सब सुनते हैं, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम असल में चल रहा है, इसकी काफी लोग तारीफ करते हैं, रैंडम है एंड हम लोग अच्छा हमेशा करने की सोचते हैं, एंगेज रहते हैं ऑन पैसिव से एंड चीजों को अच्छा लाते हैं, नए नए गेस्ट को इसे लाते हैं कि थोड़ा सबको एक दूसरे के बारे में मालूम भी चल जाता है, कुछ नॉलेज भी मिलती है सब लोगों को। तो आई थिंक ऐसे आगे करते रहेंगे, क्यों नीरज? एंड डेफिनेटली, और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या आते हैं अपडेट्स, OP 360 या और भी कोई अपडेट्स को क्या आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सिर्फ संडे टू संडे मत करिए, बीच में भी एंगेज रहिए, क्या अपडेट्स आ रही है वो देखते रहिए। एब्सोल्युटली। सो नमस्कार सभी को, थैंक यू वेरी मच।